वेलकम टू जीत मिडिल क्लासेस डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका के अंतर्गत देखिए राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया न्यू बुक आपका 2023-24 के लिए विषय हिंदी का देखिए आपको एक ही वीडियो पर यहाँ पे कार्य पत्रक 90 से लेकर 100 तक का आंसर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्य पत्रक 90। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका दिया है चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो चित्र दिया है इसमें आपको 5 वाक्य क्या क्या लिखने हैं। तो पहला आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए पहला देखिए लिख देना आपको बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। सेकंड में लिखना है आपको देखिए बगीचे में हरे भरे पेड़ हैं। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है इसमें देखिए बगीचे में खरगोश दौड़ रहा है। और चौथा लिख देना है बगीचे में एक झोपड़ी है। और पांचवा लिखना है देखिए नदी में मछलियां हैं। तो आपको देखिए इस प्रकार से लिख देना है। आप चाहें तो छठा भी लिख सकते हैं सूरज चमक रहा है। तो आपको चित्र देखकर ही करना था। इसके बाद देखिए दूसरा आपका दिया गया था दिए गए विज्ञापन को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। अब देखिए इसमें आपका एक खेल प्रतियोगिता दिया गया है। इसमें आपका देखिए खेल के बारे में लिखा है 100 मीटर की दौड़ होगी, 800 मीटर की दौड़ होगी और लंबी कूद होगी, भाला फेंक होगा और आपका गोला फेंक। अब इसमें देखिए उम्र दिया है 10 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों के लिए, बुधवार से शनिवार तक तो 16/10/2023 से 19/10/2024 तक के लिए। स्थान दिया है महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर राजस्थान। अब क्वेश्चन क्या दिया है, ऊपर दिया गया विज्ञापन किस पर आधारित है। तो आपको उत्तर लिखना है खेल प्रतियोगिता। ख नंबर दिया है यह कब आयोजित होगा। तो लिखना है बुधवार 16/10/2023 से शनिवार 19/10/2024 तक। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला दिया गया है ग नंबर। देखिए इसमें क्या लिखा है। तो आपका इसमें ग नंबर आप लिख लिए क्या, किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो देखिए 10 से 15 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले पाएंगे। घ नंबर यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगा। तो देखिए राजस्थान राज्य में, ठीक है, क्योंकि उदयपुर आपका राजस्थान में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो कार्य पत्रक यहाँ पे देखिए आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है कार्य पत्रक आपका 91। तो इसमें देखिए क्या है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ आपको उत्तर देना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक आपका कहानी दिया है लोमड़ी के बारे में। लोमड़ी जंगल से भागती हुई मुर्गी के दड़वे में घुस जाती है और लोमड़ी मुर्गा के 2 बच्चों को छोड़कर सबको खा जाता है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। पहला बच्चा उसे कहता है हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, आपको अच्छी अच्छी चीज़ खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी को कुएं के पास ले जाकर उसे खीर दिलवाता है। खीर खाने की इच्छा प्रकट करती लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर 2 बाल्टियाँ टंगी हुई हैं और एक नीचे जाने के लिए और एक ऊपर आने के लिए। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को ही खीर समझ लिया था। इस प्रकार मुर्गी के 2 बच्चों ने देखिए अपनी सूझबूझ से चतुराई से धूर्त लोमड़ी को अपना जान यहाँ पे बचाते हैं। अब देखिए इसमें आपका उत्तर क्या लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें मुर्गी घुस जाती है कहाँ पे। तो आपको उत्तर देखिए यहाँ पे लगाना है राइट का निशान मुर्गी के दबड़े में। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें देखिए दिया है मुर्गी ने खीर किसको समझा था। तो देखिए उत्तर में आपको यहाँ पे राइट टिक लगाना है कुएं में चंदा की परछाई को। तीसरा नंबर दिया है किसने किससे क्यों कहा। तो आपको उत्तर लिखना है देखिए मुर्गी के बच्चों ने लोमड़ी से कहा स्वयं को लोमड़ी से बचाने के लिए। इसके बाद देखिए चौथा लिखा है लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी पर बैठ जाती है क्यों, क्योंकि वह चंदा मामा की परछाई को खीर समझकर खाना चाहती है। पांचवा दिया है अगर आप मुर्गी के बच्चे की जगह होते तो बचाव में क्या करते। तो देखिए हम बचाव में अलग अलग तरह के प्रलोभन देते। इसके बाद देखिए छठा लिखा है इन क्रिया शब्दों को बनाइए। तो देखिए हमें प्रश्न उत्तर देने से पहले सोचना चाहिए कि सही होगा। दूसरा देखिए ख नंबर झांकना। तो बकरी ने तालाब में झांका तो उसे परछाई दिखाई दी। तो देखिए आपको यहाँ पे तो वह आपका सही होगा या गलत। अब देखिए इसमें हो गया ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 तक का तो आपका आंसर यहाँ का हो गया ख नंबर। ग पे देखिए गिरना के सामने क्या लिखना है, चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर गया। डरना से देखिए आपको यहाँ पे क्रिया से एक शब्द बनाना है। तो बच्चे गणित विषय से शिक्षक से डरते हैं। अब देखिए यहाँ पे बर्तनी लिखना है, बर्तनी सही करना है। परछाई में देखिए आपको यहाँ पे बड़ी की मात्रा होती है। जरूरत देखिए आपका लिखा है तो आपको देखिए जरूर आपको लिखना है। इसमें तरकीब को देखिए इस प्रकार नहीं होता है, इस प्रकार आपको तरकीब लिखना है। बाल्टी
बाल्टी आपका ये गलत दिया है, आपको बाल्टी इस प्रकार लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7वां हो गया। इस प्रकार आपका कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। चलते हैं कार्यपत्रक आपका 92 पर। तो देखिए कार्यपत्रक 92 पर आपको एक यहाँ पे क्या दिया है, एक भालू का चित्र दिया है। इस कविता को आपको पढ़ना है। देखिए, बड़े आलसी भालू राम सारे दिन करते आराम, बेच खा गई नई किताबें, जूते चप्पल और जुराबें, मास्टर जी का डंडा खाकर क्यों रोते हैं अब चालू राम, हाथ हाथ पर रख कर बैठे रहते हैं दिन भर ऐठे, इसीलिए तो लोग इन्हें सब, देखिए यहाँ हो गया ना, कहते हैं सब टालू राम। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इस कविता से आप क्या नाम देना चाहेंगे, तो आलसी भालू राम। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है, भालू राम ने दो और नाम क्या दिए, तो उसमें लिखना है चालू राम और आपका टालू राम। इस कविता से भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखना है कविता का भाव, देखिए यहाँ पे भाव है कि यदि आलस के कारण कार्यों को टालते हैं तो भालू राम, देखिए भालू राम की तरह सबसे पीछे रह जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्वेश्चन चौथा दिया है, कवि द्वारा भालू राम को दिए अन्य दो नामों को आपका क्या कारण थे। देखिए, भालू की गलत कारतूतों के कारण चालू राम व कार टालने के कारण नाम दिया गया था। 5वां लिखना है, आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो आलस करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता और समय पर आपका कार्य भी नहीं होता है। इस प्रकार उत्तर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ तक तो हो गया ना। आप इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, कौन सा, 5वां तक, ठीक है। तो 5वां का देखिए कार नहीं होता, ये 5वां का लीजिए पूरा, आगे भी आपका दिया है। और आगे लिखना है, सबसे डांट खानी पड़ती है, अपना सामान भी खराब हो जाता है, कई लोग कीमत सामान को भी देखिए बेच डालते हैं। तो इस प्रकार आंसर करना है। इसके बाद देखिए कारपत्रक आता है आपका 93। इस कारपत्रक में देखिए तेनालीराम का आपका देखिए एक क्या दिया है, यहाँ पे कहानी दिया है, चतुराई के बारे में आपका प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि एक बार कृष्णदेव राय किसी तेनालीराम से, देखिए किसी कारण तेनालीराम से नाराज हो गए। उन्हें तेनालीराम को दरबार में बुलाया और क्रोध से भरे स्वर में कहा, तेनालीराम तुम दरबार में चले जाओ और अपना मुझे मुंह मत दिखाना, ठीक है। अगले दिन तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन उनका मुंह नकली चेहरे से ढका हुआ था। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा की दृष्टि उस पर गई तो वे नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुंह न दिखाने का आदेश दिया था, फिर भी तुम आ गए। यह सुनकर तेनालीराम नम्रतापूर्वक कहा, महाराज तो मैंने आपके आदेश का पूरा पालन किया है, मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ जिससे आप मेरा मुंह न देख सकते। यह सुनकर सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उनका क्रोध शांत हो गया। अब देखिए क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया है, तेनालीराम आपके जो हैं किसके दरबार में थे, तो आपको उत्तर देखिए राइट कराना है, कृष्णदेव राय। दूसरा देखिए, तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए, तो मुंह के नकली चेहरे से ढककर। इसके बाद देखिए तीसरा क्या दिया है यहाँ पे, राजा ने तेनालीराम से क्या और क्यों कहा, तो राजा ने देखिए उनसे कहा कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि राजा उनसे किसी बात पर नाराज हो गए थे। चौथा दिया है, अपना मुंह न दिखाना, यह बात किसने और किससे कहा, तो उत्तर मिल गया, राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5वां। यहाँ पे लिखा है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। चतुर को आपको लिखना है चालाक और होशियार, नाराज का लिखना है क्रोधित, दृष्टि का लिखना है नज़र, क्रोध का लिखना है आपका गुस्सा, और देखिए नम्र को आपको लिख देना है विनम्र। और इस प्रकार से यहाँ पे कारपत्रक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखिए पूरा हो गया ना 5वां। कारपत्रक आपका आता है 94। इसमें भी देखिए आपको एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है। पहले मदारियों के पास एक भालू होते थे, ठीक है। वह डमरू बजाता था और भालू नाचने लगता था, और इसके बाद देखिए घूम घूम कर खेल दिखाता था। ये भालू काले होते थे, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालू की एक जाति सफ़ेद भी होती है। ये भालू बर्फीली प्रदेश में पाए जाते हैं, इन्हें पोलर बियर कहते हैं। तो जो आपका देखिए बर्फ़ों में पाए जाते हैं उसे पोलर बियर कहते हैं, सफ़ेद भालू। और इनकी त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है, अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, और मछली भालू का प्रिय भोजन है। देखिए यहाँ पे आपका जो पोलर बियर है ये आपका क्या करता है, सील मछली, आप देखिए आपका ये सील मछली जो होता है सांस लेने और आराम करने के लिए जब समुद्र के किनारे आते हैं तो भालू से अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से संख्या कम होती जा रही है। आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, भालू का प्रिय भोजन क्या है आपको बताना। देखिए
तो आपको इसमें देखिए सील मछली लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका इसमें क्या लिखा है, सफ़ेद भालू की त्वचा कैसे होती है, तो आपको उत्तर देखिए मोटी लिखना है। सफ़ेद रंग का भालू कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है। देखिए सफ़ेद भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। अब इसमें क्या लिखा देखिए, भालू तैरने में कुशल क्या होते हैं, देखिए कुशल होते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए किस कारण से भालू की संख्या कम हो जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। इसके बाद देखिए सातवां क्या लिखा है, भालू के स्वभाव की विशेषता के बारे में लिखना है। तो भालू सोने के शौकीन होते हैं और देखिए खाने के भी शौकीन होते हैं। इन्हें सूंघने की क्षमता अधिक होती है और ये देखिए ये तेज़ी से दौड़ सकते हैं और पेड़ पर चढ़ सकते हैं और पानी पर भी तैर सकते हैं। तो आप देखे होंगे आपके यहाँ भी भालू होते हैं। ये भालू जो है ना सूंघ कर किसी चीज़ को देखिए यहाँ पे पहचान लेते हैं। और क्वेश्चन देखिए आठवां क्या लिखना है आपको, काले भालू और पोलर बियर में आपको अंतर बताना है। देखिए काले भालू के जो आपके बाल होते हैं ना, फर काले होते हैं, जबकि पोलर बियर के कैसे होते हैं, इनके आपका देखिए सफ़ेद होते हैं। अब इसमें क्या दिया है, एक और चीज़ देखिए, काले भालू पहाड़ी इलाकों और जंगलों में पाया जाता है, जबकि देखिए यहाँ पे पोलर बियर बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से दिया है उत्तर कर लेना है। इसके बाद देखिए आपका कार्यपत्रक आता है 95। इसमें देखिए क्या दिया है आपका, इसमें एक आपका यहाँ पे दिया है लिखित सामग्री, तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लेने के लिए बोला गया है। अब इसमें देखिए जो आपका दिया गया है, चलिए इसी के आधार पर आपको जो है पूरे आपको बताते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। यह बच्चों के लिए जी भर चित्रकारी देखिए करने का मौका है। माता पिता अपने बच्चों के लिए रचनात्मक प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय अवसर है और कलाकृतियों के लिए अनेक शहरों की प्रदर्शनियां पेश की जाती है। अब देखिए इसमें से आपको उत्तर क्या लिखना है, तो उसमें पहला क्या दिया है, उपरोक्त वर्णित विज्ञापन पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यह विज्ञापन किसके बारे में है, तो आपको उत्तर देखिए प्रतियोगिता करना है। दूसरा, यह कार्यक्रम की पाठशालाएँ किसके लिए खुला है, तो देखिए पूरे देश में, ठीक है, कोई एक विशेष राज्य के लिए नहीं। जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें क्या करना चाहिए, पाठशाला में संपर्क करना चाहिए। चौथा देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है, तो देखिए जीतने वाली कलाकृति को देश की कई प्रदर्शनियों में आपका पेश किया जाएगा। इसके बाद देखिए आपका हो गया ना चौथा, तो आपको इस प्रकार करना है। इसके बाद आपका आता है कार्यपत्रक 96। इसमें देखिए क्या लिखा है, दक्षता, संवेदनशील मुद्दों पर अपनी तार्किक समझ अभिव्यक्त करना। अब इसमें जो आपका दिया गया है बच्चों, यहाँ पे अरुणा जो है 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा पिताजी के देखिए उनके दर्जी हैं। उनका कहना है अरुणा की शादी की जानी है, उन्हें स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और दर्जी का काम सीखना शुरू कर देना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे स्कूल जाकर पढ़ाई करनी है, दर्जी में रुचि नहीं है। अब देखिए पढ़ाई में बाधा आती है, तो उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना आपका ज़्यादा आपका ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पे आप कुछ आपके उत्तर देना। देखिए आपके इस बारे में क्या राय है, क्या अरुणा और उसके पिताजी का सलाह देंगे, इस विषय पर आपके विचार लिखने। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अरुणा की पढ़ाई में रुचि है और देखिए अब क्या लिखा है इसमें, वह पढ़कर कुछ करना चाहती है, तो उसके पिताजी को उसे आगे पढ़ने देना चाहिए। और उसकी दर्जी के कार्य में रुचि नहीं है, तो उसके जबरदस्ती वह कार्य नहीं सिखाना चाहिए। साथ ही पढ़ाई जारी रखने हेतु शादी हेतु दबाव भी नहीं डालना चाहिए। अतः हम अरुणा के पिताजी को उसे आगे पढ़ाने की सलाह देंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार देखिए कार्यपत्रक 96 कंप्लीट होता है। अब आता है आपका कार्यपत्रक 97। इसमें देखिए क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास गांव में कहीं घूमने गए हैं, उसका अनुभव अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए हाँ, हमने दोस्तों के साथ आमेर घूमने गए हैं, जहां देखिए आमेर का महल देखा जो अत्यंत खूबसूरत है। साथ ही शीला देवी के दर्शन भी किए। उसके बाद हमने हाथी की सवारी की, दोस्तों के साथ पहाड़ी के ऊपर चारों ओर दृश्य देखा। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, आप अपने परिवार के साथ किस मेले हाट में गए हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। अब देखिए इसके आपको देखिए आंसर क्या लिखना है, तो हाँ, हम अपने परिवार के साथ अभी दशहरे का मेला घूमने गए थे, जहां रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले खड़े थे और देखिए तरह तरह के आपके झूले थे, दुकानें थी, चारों ओर आपका भीड़ था और यहाँ पे रावण दहन देखकर हम अपने घर लौट आए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा दिया है, आपके आसपास कोई बड़ी घटना, दुर्घटना, चोरी खबर सुनी होगी, उस घटना के बारे में आप क्या लिखे। तो अभी एक सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार जो एक मिनी
बस की टक्कर से उछलकर जा गिरा और उसके सिर पर खून बहने लगा। ऐसी दुर्घटनाएं जो किसी वाहन चालक की लापरवाही से किसी की ज़िंदगी छीन लेती है, बहुत दुख भरी होती है। हमें उनसे बचने की यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आंसर लिखना था। इसके बाद देखिए कार्यपत्रक आपका 98 आता है। इसमें देखिए एक आपका कहानी दिया गया है। कहानी देखिए जमींदार के बारे में लिखा गया है कि वह बहुत बीमार था। उनके 3 पुत्र थे। अब उस देखिए पुत्रों से कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें और मृत्यु के कुछ दिनों बाद उनके पुत्रों ने देखिए उस स्थान की खुदाई की और वहाँ पर देखिए 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर, तीसरे वाले में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ नहीं आया तो भाइयों ने समस्या अपने पिताजी के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी। उन्होंने कहा इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते हैं। दूसरे पत्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब है कि वह पशुओं का झुंड देना चाहते हैं। आखिरी पात्र में भूसा है और भूसा सुनहरे रंग का प्रतीत होता है, इसका अर्थ है कि छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते हैं। सबसे छोटे भाई ने कहा पर एक बात समझ नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारे पिताजी जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे। और सबसे छोटे भाई को यह बात देखिए आपको यहाँ पे समझ आ गई तो आपका मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पशुओं का झुंड देना चाहते हैं, तो उत्तर में देखिए आपको यहाँ पे टिक लगाना है बीच वाले भाई के लिए। ठीक है, क्योंकि पशुओं का झुंड जो आपका दिया है गोबर वाला भाग था बीच वाले में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, तो देखिए आपको लिख देना है प्रस्तुत की। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इस कहानी का उचित शीर्षक बताना है, तो जायदाद या बंटवारा। चौथा क्वेश्चन देखिए भाइयों ने अपनी समस्या किसे बताई, तो अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को बताई। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है चौथे का आंसर मिल गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या लिया है इसमें, यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते, तो हम हर वस्तु के 3 हिस्से करते और बराबर भाग में बांट देते ताकि तीनों को बराबर वस्तु मिल सके। इस प्रकार देखिए यहाँ पे कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। चलते हैं कार्यपत्रक 99 पर। यहाँ पर देखिए आपका एक कविता दिया गया है, तो इस कविता को देखिए आपको यहाँ पे पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आपको आंसर। पहला क्या दिया है, इस कविता में किसके बीच बात हो रही है, तो आपको उत्तर लगाना है चंदा और उसकी माँ के बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है, चांद क्या सिलवाना चाहता है, तो आपको उत्तर में देखिए आपको यहाँ पे झिंगोला आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने में डर क्यों लगता है, क्योंकि देखिए चंदा का आकार जो होता है देखिए हर रोज़ बदलता रहता है। ठीक है, इसलिए माँ चंदा के कपड़े सिलवाने से डरती थी। तो आप देखिए इस प्रकार आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए चौथा लिखा है, इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है और इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए एक चंदा ने अपनी माँ से हट करते हुए कहा कि मुझे ऊन के एक झिंगोला सिलवा दो जिससे मेरी देखिए यहाँ पे मेरी रात आपकी ठंडी हवाओं से रक्षा हो सके। और माँ ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें सर्दी लगती है, लेकिन झिंगोला किस नाप का बनवाऊँ, तुम्हारा आकार तो हर रोज़ अलग अलग होता है। इस प्रकार से आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपका लास्ट कार्यपत्रक आता है यहाँ पे कार्यपत्रक 100। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, गद्यांश पढ़कर आपको प्रश्न बनाकर लिखना है। मेरे कमरे पर बाहर जाने पर गिल्लू की खिड़की खुली रहती है। ठीक है, गिल्लू भी खिड़की खुली जाली की राह बाहर चला जाता है। दिन भर गिलहरियों का झुंड नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता है। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु किसी को मेरे थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे याद नहीं जैसे मैंने इस खाने के कमरे में पहुंचते हुए खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज में पहुंच जाता है, मेरी थाली में बैठ जाता है। बड़ी मुश्किल से मैंने, अब देखिए बड़ी मुश्किल से मैंने, देखिए इसके बाद आपको ये सभी आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा आपको उत्तर देना है। देखिए क्या लिखा है, ऊपर गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो देखिए दिन भर गिल्लू
आपको देखिए इस प्रकार आप प्रश्न बनाएंगे। तो आपको देखिए जैसे आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखना है उत्तर में, दिन भर गिल्लू क्या करता था। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी। गिल्लू थाली में से क्या खाता था और गिल्लू किसकी थाली में बैठना चाहता था। अब देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन क्या दिया है, तो छठा क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है, आपको अच्छे दिखाते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया है, गिल्लू का प्रिय खाद्य वस्तु क्या था। तो आपको इसमें लिखना है आपको काजू। और आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाइए। तो देखिए पहला, गिल्लू किसका नाम था, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और इसके बाद देखिए इसमें आप गिलहरी, गिरगिट, चूहा, कबूतर, आपको देखिए इसमें लिखना है। और गिल्लू थाली में क्या खाता था, आपको देखिए रोटी, सब्जी, चावल और चीनी। तो आपको इस प्रकार से देखिए आपको ऑप्शन बनाना है कि जैसे क्या लिखा है, गिल्लू किसका नाम था, तो देखिए गिलहरी का नाम था, गिरगिट का नाम था, चूहा का या फिर आपको कबूतर का। तो ये आपको क्वेश्चन का निर्माण करना था। और गिल्लू थाली में से क्या खाता था, रोटी खाता था, सब्जी खाता था, चावल या फिर आपका चीनी। तो आपको इस प्रकार से देखिए आपको क्वेश्चन बनाने थे। तो हमने देखिए कार्यपत्रक 100 तक का आंसर दे दिए हैं। अगले वीडियो पर आपको 101 से लेकर आपको 120 कार्यपत्रक तक का आंसर प्रोवाइड कराएंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है